Hello everyone, my name is CMA Panktivini. Welcome back to CMA modules. Today we are going to record a video lecture for a topic known as minimum alternate tax or tax on book profit. It is covered under section 115JB. सेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर. बहुत बार सिर्फ सेक्शन से पूछेंगे कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115JB, तो सेक्शन पता होना ज़रूरी है. ठीक है. अभी ये मैट होता क्या है? मैट मतलब मैं एक कंपनी असेसी हूँ. ये जो टॉपिक है मैट, ये सिर्फ कंपनी को ही अप्लाई होगा. अदर असेसीज है तो उनको अप्लाई नहीं होगा. ये सिर्फ कंपनी असेसीज को ही अप्लाई होता है. दैट इज फर्स्ट थिंग. अभी मैंने क्या किया, मुझे जो एग्जेम्पशंस अप्लाई हो रहे हैं, डिडक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, डिप्रिसिएशन, ये सबको कंसिडर करके मैंने मेरा जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस कर दिया. मैं कंपनी असेसी हूँ, मैंने जो एग्जेम्पशंस अप्लाई हो रहे हैं, डिडक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, डिप्रिसिएशन अप्लाई हो रहा है, वो सब यूज़ करके मैंने क्या किया, मैंने मेरा जो लायबिलिटी होना चाहिए था उससे मैंने बहुत ही कम कर दिया, या फिर मैंने जीरो टैक्स पे किया है. सो ये अवॉइड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया, दैट इज मैट. ओके. So at times it may happen that a taxpayer being a company may have generated income during the year, but by taking the advantage of various provisions of income tax law like exemptions, deductions, depreciations, etc., it may have reduced the tax liability or may not have paid any tax at all. ये सारे बेनिफिट्स लेके वो उनका लायबिलिटी कम कर रहा है या फिर वो टैक्स पे ही नहीं कर रहा है. Due to increase in number of zero tax paying companies, MAT was introduced in the Finance Act 1987 with effect from assessment year 1988 to 89. Okay. And the objective of introduction of MAT is to bring into the tax net zero tax companies which, in spite of having earned substantial amount of book profit, good amount of profit, but still they are not giving good amount of taxation to government. They are even distributing good amount of dividends, but they are not going for good amount of taxation. ठीक है. So ये करना कैसे है? I have noted down few important points. Provisions of MAT is applicable only to companies. Companies कोई भी हो सकती है. Foreign companies, it can be government companies, it can be non-government companies, any companies. फिर as per section 115JB, companies have to pay tax higher of the following: either taxation as per normal provisions of IT, Income Tax Act, या फिर 15% of book profit, whichever is higher. ठीक है. एज पर सेक्शन 115JB मतलब मैट के प्रोविजंस के हिसाब से मुझे नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर तो टैक्सेशन कैलकुलेट करना है और बुक प्रॉफिट के हिसाब से भी 15% कैलकुलेट करना है. दोनों में से जो भी ज्यादा आया वो मेरा टैक्सेशन हो जाएगा, वो कंपनी का, वो साल के लिए. ठीक है. अभी नॉर्मल टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास दो कंपनीज है, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी. तो नॉर्मल टैक्सेशन टैक्स रेट क्या है? इधर 25% या फिर 30%, एंड अगर फॉरेन कंपनीज है तो 40%. सरचार्ज के रेट्स हैं 7% ऑफ टैक्सेशन इफ माई टर्नओवर नेट टोटल इनकम इज मोर देन 1 crore बट अप टू 10 crore, 7% and 2% in case of foreign company. And if it is more than 10 crores, it will be 12% in case of domestic company and 5% in case of foreign company. 4% सेस लग जाएगा. सेम थिंग मैट का कैलकुलेशन कैसे करना है? 15% ऑफ बुक प्रॉफिट. मेरा बुक प्रॉफिट जो आए उसमें मुझे फ्लैट 15% लगा देना है. यहाँ पे क्या था? 30%, 40%. यहाँ पे क्या लगाना है? 15% लगा देना है. फिर अगर सरचार्ज है तो सरचार्ज लगा दीजिए. सरचार्ज में भी सेम प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं, 1 crore, 10 crore वाला, और फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. फाइनली मुझे मैट मिल जाएगा, मतलब टोटल जो टैक्सेशन है वो मिल जाएगा. ठीक है. अगर मेरा यूनिट, ये तो नॉर्मल था, अगर मेरा यूनिट कोई IFSC में लोकेटेड है ना, व्हाट इज IFSC? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. अगर वहाँ पे है, जो अहमदाबाद में है, ओके, अगर वहाँ पे है लोकेटेड, स्पेशल एरिया में लोकेटेड है, तो इंस्टेड ऑफ 15% मेरा मैट का जो परसेंटेज है वो 9% लग जाएगा. ओके.
नाउ हाउ टू कंप्यूट बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए, अगर हम हमारे सिलेबस में देखें तो अच्छा खासा बड़ा सा लिस्ट दिया है। व्हाट आई ट्राई टू डू इज, मैंने कंप्रेस कर दिया कि मुझे सारे प्रोविजंस को ऐड कर देना है। प्रोविजंस मैंने बुक से निकाल लिए। इनकम टैक्स का प्रोविजन है, डिफर्ड टैक्स का प्रोविजन है, डाउटफुल टैक्स का कोई प्रोविजन है, ठीक है। अनअसर्टेन लायबिलिटीज है, तो असर्टेन लायबिलिटी होगा, उसे ऐड बैक नहीं करना है, नहीं उसे ऐड बैक नहीं करना। कंटीजेंट लायबिलिटी है तो ऐड बैक करना है, ठीक है। प्रोविजंस फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी, डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए। एक्सपेंसेस अगर है तो वो ऐड बैक करने हैं। कौन से एक्सपेंसेस, इनकम को अर्न करने के लिए जो एक्सपेंसेस है वो ऐड बैक करना है। नॉशनल लॉसेस को ऐड बैक करना है। रिजर्व्स कोई क्रिएट किया है उसे ऐड बैक करना है। डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन भी कैसा डेप्रिसिएशन होना चाहिए। अभी सपोज मुझे एज पर PNL दिया है 5 लाख और डेप्रिसिएशन एज पर रीवैल्यूएशन दिया है 3 लाख, ठीक है। तो मुझे वो कंसिडर करके कैलकुलेशन में लेना है। इसके रिलेटेड सम देखेंगे तो और अच्छे से आइडिया आ जाएगा। फिर इनकम में भी मुझे क्या करना है, एग्जेम्प्ट इनकम अगर कुछ है, जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम, लेस कर देना है। कोई अमाउंट मैंने विड्रॉ किया है रिजर्व से, नॉशनल इनकम है, ठीक है, ये सब मुझे लेस करना है। फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के डिटेल्स दिए रहेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5, और अगर ओल्ड सिलेबस रेफर कर रहे हो तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, और अगर न्यू सिलेबस रेफर कर रहे हो तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 16th इलस्ट्रेशन है ये जहाँ पे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो ये बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो है। ऑब्वियसली हमें हमारे मॉड्यूल में जो दिया है कंटेंट वो रेफर करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम चीज़ हमने जो देखी वही है। प्रॉफिट एज पर शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट वाला लेना है, इनकम टैक्स वाला नहीं। अगर 2 प्रॉफिट्स दिए हैं बुक में, ठीक है, क्वेश्चन में 2 प्रॉफिट्स दिए हैं तो आपको कंपनीज एक्ट वाला लेना है, इनकम टैक्स वाला इग्नोर करना है। एडजस्ट प्रॉफिट एज पर एक्सप्लेनेशन गिवन अंडर बुक प्रॉफिट। अभी हमने जो देखा बुक प्रॉफिट के हिसाब से ऐड बैक जो करना है वो ऐड बैक कीजिए, जो लेस करना है वो लेस कर दीजिए। फिर वो आपको आंसर आ जाएगा बुक प्रॉफिट का। सपोज 1 लाख बुक प्रॉफिट दिख रहा है, उस पर 15% लगा दीजिए। 15% लगाने के बाद उस पर टैक्सेशन कैलकुलेट, वो सरचार्ज और वो कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको वो फाइनल फिगर आ जाएगा। नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से देख लीजिए क्या टैक्सेशन है, ठीक है। दोनों को कंपेयर कीजिए, हायर जो होगा वो आपका टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। अभी यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स दिए गए हैं कि कंपनी मतलब क्या। तो फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, पब्लिक कंपनी, सारे कंपनीज को एप्लीकेबल है। फिर 15% के हिसाब से, ठीक है। फिर हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए, यूनिट्स अंडर IFSC, फिर बुक प्रॉफिट कहाँ से लेना है, कंपनीज एक्ट का लेना है, ओके, ऐसे सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं, यूनिट्स, अदर पॉइंट्स में कुछ 7-8 पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। दोस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। I'll start with illustration number 15 of our syllabus. I'm referring new module, that is syllabus 2022. The content is same for old syllabus and new syllabus. Content is same. Only page number and some numbers are different. Rest everything is okay. For old syllabus, it starts from sum number 4 or sum number 5, chapter 1. Okay, so sum number 15, business income before adjusting brought forward losses. देखिए यहाँ पे बताया है before adjusting brought forward losses and book profit of X Limited for various years are as follows. तो मुझे business income दिया है and book profit दिया है, मतलब income as per normal provisions and income as per book profit दिया है. Now you are supposed to calculate tax. तो 2 लाख है माइनस 2 लाख, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1,50,000, यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 1,50,000, यहाँ पे 2,50,000. अभी हायर ऑफ द 2 में मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे तो नील आ जाएगा, तो 1 लाख पे 15% में लगा दूंगी. तो यहाँ पे टैक्सेशन अगर आप देखेंगे तो 2 लाख पे कुछ भी टैक्सेशन नहीं आएगा, पर 1 लाख पे 15,000 आ जाएगा. तो नील और 15,000 दोनों में से हायर क्या है, 15,000. तो 15,000 मेरा टैक्स लायबिलिटी हो गया. इस पे सरचार्ज नहीं आएगा कुछ.
सेस लगा दीजिए 15,600 मेरी टैक्स लायबिलिटी बन गई। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट ईयर में। अगर आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो 1,50,000 मेरा इनकम है, पर यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एडजस्ट नहीं किए, तो 1,50,000 में से 2 लाख मुझे पहले एडजस्ट करना है, बराबर। 1,50,000 में से 2 लाख आई हैव टू एडजस्ट, तो ये पूरा का पूरा 1.5 लाख इनकम निकल गया। ठीक है, उस पर टैक्स नहीं आएगा, फिर भी 50,000 बचा है, ये 50,000 मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी। तो ये 60,000 पे ही मुझे 15% लगाना है बुक प्रॉफिट पे, करेक्ट। ये तो बिजनेस इनकम पे कुछ भी नहीं आएगा, पूरा का पूरा 1.5 लाख सेट ऑफ हो गया लॉस के सामने। 60,000 पे 15% लगा दीजिए, फिर सेस लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा 9,360। ठीक है, सेम थिंग विल अप्लाई टू ईयर 3। ईयर 3 में क्या हो गया, 1,50,000 जो है वो आपका इनकम है, इसमें से 2 लाख जो था उसमें से 50,000 का लॉस यहाँ पे सेट ऑफ कर दूंगी, तो 1 लाख इनकम हो गया। 1 लाख इनकम पे आप टैक्सेशन कैलकुलेट कर लीजिए, तो 30% के हिसाब से टैक्सेशन लगा दीजिए। 2,50,000 पे 30% 15% के हिसाब से 2,50,000 आपका बुक प्रॉफिट है, उस पर 15% के हिसाब से लगा दीजिए। तो हायर ऑफ द 2 उस पर 37,500 आया, उस पर आप सेस लगा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इलस्ट्रेशन 15 था। आते हैं इलस्ट्रेशन 16 पे। इलस्ट्रेशन 16 क्या बता रहा है, Apple Industries Limited provides following information for financial year 22-23. Net profit as per statements of profit and loss after debiting and crediting the following. 120 lakhs आपको क्या दिया है, net profit दिया है। Proposed dividend दिया है, profit from unit established in cess, provisions for income tax, provisions for deferred tax। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, प्रोविजंस फॉर परमानेंट डिमिनिशिंग इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू इन स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 10 lakhs एंड डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट दिया है 1 लाख रुपीज। ठीक है, और नीचे मुझे ब्रॉड फॉरवर्ड और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का भी डिटेल्स दिया है। क्या करना है, कंप्यूट बुक प्रॉफिट, ठीक है, एज पर सेक्शन 115 JB। ठीक है, तो 120 lakhs मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। उस पर हमने देखा था कि प्रपोज डिविडेंड जो भी प्रोविजंस है वो सब मुझे ऐड बैक कर देना है, राइट। मैंने यहाँ पे नोट्स हमने जो पहले देखे उसमें अगर आप देखेंगे तो जो भी मेरे प्रोविजंस है और प्रपोज डिविडेंड है ये मुझे ऐड बैक कर देना है। फिर एक और है प्रोविजंस फॉर डिमिनिशिंग इन वैल्यू ऑफ असेट, वो भी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है। डिमिनिशिंग इन वैल्यू ऑफ असेट ये भी मुझे ऐड बैक कर देना है। तो जो भी मेरे प्रोविजंस है वो सब मैंने ऐड बैक कर दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे एक डेप्रिसिएशन का क्लॉज है कि डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L इज 10 lakhs। ठीक है, एंड रीवैल्यूएशन में कितना है, 1 लाख। तो मैंने क्या कर दिया, जो भी मेरा डेप्रिसिएशन 10 लाख P&L में है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और रीवैल्यूएशन का 1 लाख निकाल के 9 lakhs जो है वो यहाँ से लेस कर दिया। ठीक है, रीवैल्यूएशन का अमाउंट निकाल देना है, रीवैल्यूएशन का जो भी फिगर है वो आपको निकाल देना है। तो 1 लाख था तो 1 लाख निकाल, अगर 2 लाख होता तो मैं 2 लाख निकाल देती। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया 9 lakhs। अभी आप ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस देखिए, तो ये कितना आ रहा है, 10, 11, 12, ये 12 लाख हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 4 + 1 5, 5 + 5 10। ओके, तो ये 12 लाख, ये 10 लाख। तो ये दोनों में से मुझे क्या लेना है, हायर लेना है, नहीं लोअर लेना है। जो लोअर है वो मुझे यहाँ पे कंसिडर करना है। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लोअर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ले लूँगी। लोअर ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस कर दूँगी। आंसर आ गया बुक प्रॉफिट 172। ऐसे करना है, बस इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हमने जो बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन देखा वो यहाँ पे डिटेल में दिया है, यू ऑल कैन रेफर। ये देखिए पेज नंबर 52 न्यू सिलेबस में डिटेल में दिया है। ओल्ड सिलेबस में भी सेम है, नो मतलब कुछ भी एक पॉइंट का डिफरेंस नहीं है, सेम कंटेंट दिया है, सेम डिस्कस किया है। इसके रिलेटेड कोई पेनल्टी है तो वो नहीं लेना है। ठीक है, वेल्थ टैक्स नहीं लेना है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स अगर पे किया तो नहीं लेना है। सेम टॉपिक ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में, यू ऑल कैन रेफर दिस ऑल्सो। ठीक है, मैंने सिर्फ ये नोट्स में थोड़ा कंप्रेस फॉर्म में करके दे दिया है। नाउ लेट्स गो टू सम नंबर 17। The book profit of a company in previous year 2022-23 computed in accordance with section 115 JB are rupees 60 lakhs.
इफ टोटल इनकम फॉर सेम पीरियड कंप्यूटेड एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज ₹12 lakhs, मतलब बुक प्रॉफिट के हिसाब से मेरा इनकम क्या है 60 lakhs और टोटल इनकम के हिसाब से क्या है 12 लाख. कैलकुलेट टैक्स पेएबल बाय द कंपनी इन असेसमेंट ईयर 23-24 एंड ऑल्सो इंडिकेट वेदर कंपनी इज एलिजिबल फॉर एनी टैक्स क्रेडिट और नॉट. ठीक है, तो मुझे नॉर्मल प्रोविजंस आईटी एक्ट के हिसाब से भी दिया गया है और बुक प्रॉफिट के हिसाब से भी मुझे इनकम दिया गया है. अभी मुझे कैलकुलेट करना है कि टैक्स पेएबल दोनों के हिसाब से कितना आएगा. तो टोटल इनकम मेरा कितना है, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है. मेरा टोटल इनकम पे टैक्स आ गया 12 लाख पे 30%. 12 लाख मेरा टोटल इनकम है, उस पे 30% 3,60,000 आ गया. और बुक प्रॉफिट कितना है 60 लाख. 60 लाख के हिसाब से मुझे 15% टैक्सेशन करना है, तो 9 लाख आ गया. ठीक है, और जो भी हायर है वो दोनों में से आप ले लीजिए 9 लाख, उस पर सेस लगा दीजिए, 9,36,000 आंसर आ जाएगा. ओके, सम नंबर 18 कंटेंट थियोरी कंटेंट है, इजी है. आगे जो एक्सप्लेनेशन डेप्रिसिएशन का दिया है वही यहाँ पे लिया है. एक बार रीड किया तो आंसर समझ में आ जाएगा. आते हैं इलस्ट्रेशन 19 पे. इलस्ट्रेशन 19 जो है वो अभी हमने 15 किया वैसा ही है, कार्बन कॉपी है, सिर्फ फिगर्स चेंज किए गए हैं. ओके, सम नंबर 20 से मैट प्रोविजंस, मतलब मैट का है, मैट प्रोविजंस लिए हैं बट इसके साथ अलग अलग सम्स भी कैलकुलेट करना है. जैसे नॉर्मल प्रोविजंस में क्या मेरा टैक्सेशन होना चाहिए वो भी कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगी. ये मैट के रिलेटेड था. मैट के रिलेटेड हमारे पास इतने 3-4 सम्स मॉड्यूल में दिए गए हैं. आई होप यू लाइक द लेक्चर. Please like, share and subscribe. All the best for your exams. Thank you.